नमस्कार। आज की अपनी क्लास का टॉपिक है फैराडे के जो नियम पढ़े थे पिछली कक्षा में अपन ने। उस नियम में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है, सिंपल छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है, उनके बारे में अपन देखेंगे। जो फैराडे का प्रथम नियम था, एक फैराडे का द्वितीय नियम था। अपन ने जो नियम पढ़े थे, जो फैराडे के दो नियम पढ़े थे, नियम प्रथम और नियम द्वितीय। जो फैराडे का जो प्रथम नियम था, उस प्रथम नियम के अंदर जो है वो, यदि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में धारा प्रवाह यदि करते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपण होने वाला पदार्थ जो है वो जो प्रवाहित धारा होती है, जिसको अपन कूलम आवेश कहते हैं, उसका समानुपाती होता है। यानी फैराडे के प्रथम नियम में जो संबंध था वो निक्षेपित पदार्थ या मुक्त होने वाला पदार्थ और प्रवाह की जाने वाली धारा के मध्य में था, जो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और यहाँ पर एक नियतांक काम में आता था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो नियम था, वो दूसरा नियम किनके मध्य में संबंध बताता है अपने को? दूसरा नियम बताता है कि समान मात्रा में धारा प्रवाह यदि करें अपन, समान मात्रा में यदि धारा प्रवाह करें और अलग अलग विद्युत अपघट्यों में करें एक साथ, जैसे विद्युत अपघट्य के अलग अलग 3 विलयन अपन ने ले लिए और उसमें एक साथ समान धारा प्रवाह किया जाता है, तो उनके इलेक्ट्रोड्स पर जो पदार्थ का निक्षेपण होता है, उसका जो भार होगा वह वो जो पदार्थ है या वो जो इलेक्ट्रोलाइट का विलयन है उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। यहाँ पर जो है वो जो मुक्त पदार्थ का भार और रासायनिक तुल्यांक के मध्य में संबंध होता है। मुक्त जो पदार्थ हो रहा है उसका भार उस पदार्थ या उस इलेक्ट्रोलाइट के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अब ये जो संबंध है, ये अपने को, इन दोनों संबंधों को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है इनकी, वो अपने को देखनी है। जैसे मान लीजिएगा, सबसे पहले एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि 5 एम्पियर विद्युत धारा 30 मिनट में AgNO3 विलयन में प्रवाहित की जाती है। ठीक है। इससे 10.07 ग्राम सिल्वर निक्षेपित करती है। तो सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? अब यहाँ पर देखिएगा, यानी ये जो धारा प्रवाह हो रही है, कितनी हो रही है? 5 एम्पीयर। तो विद्युत धारा कितने टाइम पर हो रही है? 30 मिनट में। किस में प्रवाहित हो रही है? AgNO3 विलयन में। इस प्रवाहित होने से क्या हो रहा है? 10.07 ग्राम सिल्वर निक्षेपित करती है। इतना ग्राम सिल्वर जो है उस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो रहा है। ठीक है। तो सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसका निकालना है? सिल्वर का निकालना। आप देखिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए, विद्युत धारा की मात्रा को अपन लिखते हैं I/T। ठीक है। तो I का मतलब है धारा कितनी प्रवाहित हो रही, कितनी प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर। तो 5 लिख दिया। इंटू T, टाइम। टाइम देखिएगा, यहाँ 30 मिनट दिए हैं, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो इंटू 30 इंटू 60 से इसको गुणा कर देंगे, तो अपने पास में सेकंड आ गई। अब इन सबको गुणा करते हैं तो 36 18 1800 इंटू 5, तो ये हो गया 9000 कूलम। यानी विद्युत धारा की मात्रा जो है I/T की वैल्यू आ रही है 9000 कूलम। ठीक है। अब देखिएगा, अपने पास में रिलेशन ये था W = Z/I/T। W प्रोपोर्शनल टू Q था और W = Z कांस्टेंट हो गया, Q = हो गया था IT।
तो W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी है। तो यहाँ पर Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हो जाएगा W डिवाइडेड बाई आई इंटू टी। अब अपने पास में ये सारे के सारे मान दिए हुए हैं। W क्या है, देखो यहाँ पर 10.7 ग्राम सिल्वर, तो W 10.07 लिख दिया, अपॉन आई इंटू टी, ये रहा आई इंटू टी, ये हो रहा 9000 गुना, डिवाइडेड बाई 9000। तो Z इक्वल टू क्या आया, 0.001119। ये अपना आ गया आंसर आ गया इसका। यानी सिल्वर जो है उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.001119 होगा। ठीक है। इसी तरह से जैसे दूसरी प्रॉब्लम है अपने पास में, दूसरी प्रॉब्लम नंबर 2 है, उसमें क्या है, जैसे 42 ग्राम एजी लेपन के लिए AgNA3 विलयन में 3 एम्पीयर धारा कितने समय तक प्रवाहित करनी होगी। यानी जो Ag का लेपन कर रहे हैं वो कितना है, 0.42 ग्राम। 0.42 ग्राम Ag जो है उसका इलेक्ट्रोड पर या किसी भी जगह लेपन करना है, वो 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो कितने समय तक करेंगे, तो ये इतना लेपन इस पे हो जाए। अब इसको देखिए कैसे निकालते हैं। अपना सिंपल सा सूत्र है, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। ठीक है। यहाँ पर W क्या है, 0.42 ग्राम, ये अपने पास में W आ गया। Z क्या है, Z इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पर Z कैसे निकल, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर Z जो है वो इसका तुल्यांक भार बटा तुल्यांक भार के साथ साथ में अपन इसका क्या करेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये Z होता है। तो Z क्या होगा, AgNO3 क्या होता है 108, और इसका ग्राम तुल्यांक होता है 96500, तो ये अपने पास में है। और I मीन्स धारा प्रवाह कितना हो रहा है, 3 एम्पीयर धारा प्रवाह हो रहा है। ठीक है, 3 एम्पीयर धारा प्रवाह हो रहा है। तो T इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, तो T बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Z इंटू आई। T इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Z इंटू आई इक्वल टू, अब देखिए W कितना है, W 0.42, ये आ गया 0.42, अपॉन Z कितना है 108/96,500, तो ये 108 बट्टा का बट्टा है, तो ये ऊपर आ जाएगा 96,500। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में I करंट कितना है, 3 एम्पीयर है, तो 3 एम्पीयर अपने पास में आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास में आता है 125.09 ये सेकंड, ये टी टाइम आ गया, 125.09 सेकंड आएगा। इसको मिनट में करना तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये इतने सेकंड लगेंगे। 125.09 सेकंड तक यदि 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित करेंगे तो 0.42 ग्राम Ag का लेपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से समय निकालना हो, भाई कितने समय धारा प्रवाह की इतनी कर रहे हैं तो कितने समय होगी, तो समय भी इसमें ज्ञात हो जाता है। इसी तरह से जैसे दो प्रॉब्लम और हैं। जैसे एक ये प्रॉब्लम है अपने पास में कि 0.4 एम्पीयर की धारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर 25 मिनट तक प्रवाहित करने पर 0.4 एम्पीयर की धारा
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 25 मिनट तक प्रवाहित करने पर 0.1978 ग्राम कॉपर अवक्षेप हुआ। इतना कॉपर इलेक्ट्रोड पर अवक्षेप हो गया। ठीक है, तो ये अवक्षेप हुआ तो कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करते हैं। W = Z/I/T। ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला फैराडे के नियम के जितने भी ये जो सॉल्यूशंस हैं उनमें अधिकतम में ये काम में अपन ले रहे हैं। अब यहाँ पर अपने को निकालना है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ इसमें कौन सा है? Z है। तो Z = क्या हो जाएगा? W/I/T। ये Z हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए W कितना है, जो अवक्षेपण हो रहा है वो कितना है? 0.1978। यही हो रहा है ना? जीरो 0.1978 ग्राम हो गया। ठीक है, I कितना है? 0.4 एम्पियर। ठीक है, T कितना है? 25 × 60, यानी 25 मिनट है, 60 से गुणा किया तो सेकंड में अपने पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिएगा ये अपने पास में जो मान है, इन मान को अपन ऊपर वाले फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। जिसमें क्या होगा? Z = क्या आ जाएगा? W 0.1978 डिवाइडेड बाई 0.4 I इंटू क्या होगा? 25 मिनट, 25 × 60, तो ये सेकंड आ गई। तो यहाँ क्या हो गया? क्या आ गया अपने पास में? 3.296 × 10⁻⁻14 ग्राम। ये अपने पास में आंसर आ गया। ये अपने पास में आंसर आ गया। इसी तरह से जैसे एक समस्या, एक प्रॉब्लम और है छोटी सी, कि कॉपर सल्फेट तथा AgNO3 विलयनों के में समान धारा प्रवाह कर रहे हैं, यानी धारा प्रवाह समान है। तो उसमें 1.25 ग्राम तो कॉपर और 4.252 ग्राम Ag निक्षेपण हो रहा है। तो Ag का तुल्यांक भार 107.9 है। तो Cu का तुल्यांक ज्ञात करो। तुल्यांक भार ज्ञात करने के लिए Ag का भार डिवाइडेड बाई Cu का भार, Ag का तुल्यांक भार बटा Cu का भार। तो ये तीन वैल्यू अपने पास में है। Ag का भार 4.252 अपॉन Cu का 1.25, Ag का तुल्यांक की भार 107.9, सामान्यतः 108 लिखते हैं, अपॉन Cu का तुल्यांक की भार। तो अब यहाँ पर Cu का तुल्यांक की भार अपने पास आ जाएगा ऑलरेडी। अब जैसे Cu का तुल्यांक की भार बराबर क्या हो जाएगा? 107.9 इंटू 1.25 अपॉन 4.252 मीन्स ये आ गया 31.72 ग्राम। ये 31.72 ग्राम ये जो है, ये तुल्यांक की भार किसका आ गया? कॉपर का तुल्यांक की भार अपने पास में आ गया। इस तरह से कॉपर का। तो यहाँ पर ये जो समस्याएं हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपन ने देखी है, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जैसे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अनुसार अपन W निक्षेपण का भार ज्ञात कर सकते हैं, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कर सकते हैं, I ज्ञात कर सकते हैं। इसमें I का मतलब यहाँ धारा प्रवाह कितनी हो रही है, समय ज्ञात कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना समय लगेगा, तो ये इससे ज्ञात हो सकता है। यानी ये जो अपना सूत्र है, इस सूत्र से जो है निक्षेपण भार निकाल सकते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कर सकते हैं, धारा प्रवाह कर रहे हैं उसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, धारा प्रवाह कितने समय की जा रही है उस समय को ज्ञात किया जा सकता है, और दूसरा ये जो भार का निक्षेपण हो रहा है उसको तुल्यांक भार से कंपेयर करने पर तुल्यांक भार भी इससे ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें इस एक सूत्र से ज्ञात की जा सकती। ये छोटे छोटी समस्याएं थी जिसका अपन ने कैलकुलेशन देखी है। धन्यवाद।